हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? एग्जाम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं 1857 के विशेष प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थिति हूं और उम्मीद है आपको अच्छे पसंद आएंगे और आपके हर परीक्षा में लगभग आते भी रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से संबंधित थे? आपके ऑप्शंस हैं बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कोई नहीं। तो जो सही आंसर है मित्रों वो है बैरकपुर। आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो एक इसके ऑप्शन हैं डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा मित्रों वो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ये सी वाला। तीसरा क्वेश्चन है, व्यापगत सिद्धांत। तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्यापगत सिद्धांत किससे संबंधित है? एक काट देते हैं मित्रों। तो तीसरा क्वेश्चन है, व्यापगत सिद्धांत किससे संबंधित है? वेल्जली, लॉर्ड लिटन, डलहौजी और डफरिन। तो जो सही आंसर इसमें मित्रों होगा वो लॉर्ड डलहौजी होगा, सी वाला। चौथा क्वेश्चन है मित्रों, 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? जो बरेली का विद्रोह था 1857 का हुआ था, उसमें बरेली का नेता कौन था ये आपको बताना है। तो जो बरेली के नेता थे वो खान बहादुर खान थे। आपका ये वाला क्वेश्चन सही है। पांचवा है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये मित्रों सरकारी लिखा, सरकार नहीं, सरकारी लिखा है। तो पहला है आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर, एसएन मजूमदार। ये चार ऑप्शन है। तो सही आंसर आपको बताना है मित्रों। तो जो सही आंसर होगा एसएन मजूमदार, डी वाला। छठा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? छठा क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? चार ऑप्शन है। तो इसमें जो सही आंसर है मित्रों वो आपका है आगरा। आगरा उनका मूल निवास था। सातवां, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था? जो बिहार का केंद्र था विद्रोह का वो क्या था? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर और जगदीशपुर। तो सही आंसर इसमें क्या होगा मित्रों? सही आंसर होगा धीरपुर, डी वाला। अगला है आठवां, 1857 की क्रांति का असम में प्रमुख नेता कौन था? दीवान, मनीराम दत्त, कंदेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ। तो चारों ऑप्शन हैं आपके मित्रों और सही ऑप्शन इसका है ए वाला, दीवान मनीराम दत्त। सातवां क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है मित्रों, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये आपको बताना, चर्चिल, इटली, ग्लैडस्टोन और पामस्टन। तो उसमें जो प्रधानमंत्री थे मित्रों वो पामस्टन थे, ये आपको याद रखना है। अगला है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों को सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये आपको बताना है। तो जो इसमें से चार घराने हैं, ग्वालियर घराना, इंदौर के होलकर घराना, नागपुर होंसले और रामगढ़ के लोधी। तो जो सही आंसर है मित्रों है ग्वालियर के सिंधिया। इन्होंने क्या किया था, 1857 ईस्वी में जो संघर्ष हुआ था उसमें अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ये आपको याद रखना। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा किनसे? हुरोज से, कफका से, नील का, हैवलॉक का। जो अंतिम उनको युद्ध का सामना करना पड़ा वो हुरोज से करना पड़ा था। ये वाला क्वेश्चन सही है। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? जो बिहार का भाग था एक, उसमें इसका कोई प्रभाव नहीं रहा था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा मित्रों क्या होगा? दानापुर, पटना, आरा, मुंगेर। तो सही आंसर इसमें क्या होगा मित्रों? डी, मुंगेर। मुंगेर में इसका कोई प्रभाव नहीं रहा। बिहार के साथी अगर हमारे देख रहे होंगे तो अवश्य आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगला है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में
किसने भाग नहीं लिया था? आज़ादी की जो पहली लड़ाई हुई थी 1857, इसमें किसने भाग नहीं लिया था, ये आपको बताना है। तो तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और भगत सिंह। तो आपको याद होगा 1857 में भगत सिंह जी थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था। ये काफ़ी बाद की बात है, इनके पहले की बात है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? जो उर्दू कवि थे उन्हें 1857 का विद्रोह देखा था, ये आपको बताना है। तो उस समय जो गालिब जी थे, सी ऑप्शन, उन्होंने यह युद्ध देखा था। अगला है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस और उसे चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब सम्मिलित की गई थी? जो एनफील्ड राइफल जिसकी वजह से सारा 1757 का विद्रोह हो गया था, उसमें क्या था, वो कब शामिल की गई थी, ये आपको बताना है। तो वो शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। बी वाला क्वेश्चन सही है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? जो नाना साहब जी थे उनका कमांडर इन चीफ कौन था, ये आपको बताना है। तो उनका कमांडर चीफ था तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे। सी वाला क्वेश्चन सही है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है, ये आपको बताना। आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो उनकी जन्मस्थली कहाँ है मित्रों? तो उनकी जन्मस्थली है वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी। सी वाला क्वेश्चन सही है। 18 नंबर है आधुनिक इतिहास का जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। जो आधुनिक इतिहास का थे जिसने 1857 को विद्रोह की स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा था, तो किसने कहा था उनको पहली लड़ाई? ये आपके चार ऑप्शन हैं। डॉक्टर आर.बी. मजूमदार, ताराचंद जी, सावरकर जी, अशोक मेहता जी। और तो 18 नंबर का क्वेश्चन आपका जो सही आंसर है वो है बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। सी वाला क्वेश्चन सही है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? मांडला में, मांडू में, जबलपुर में, ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है, ये आपको बताना है। तो समाधि स्थल उनके मित्रों है ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में उनकी समाधि स्थल है। 1857 में संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या थी वो किस राज्य से थी, किस प्रांत से थी, ये बताना है आपको। बंगाल, अवध, बिहार, राजस्थान। तो किस प्रांत से अधिक थी? तो जो अधिक संख्या थी वो थी अवध से। कहाँ से थी? अवध से। बी वाला सही है। 21 नंबर है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, सैनिकों का असंतोष, आर्थिक शोषण। तो सैनिकों का, जो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप हो रहा था, इसकी वजह से ये हुआ था। तो ये आपका बी वाला क्वेश्चन सही है। अगला है 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? लखनऊ, झांसी, नागपुर, मेरठ। बहुत पता होगा सबको। कहाँ से हुआ था मित्रों? ये हुआ था मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 में अवध का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। तो अवध का नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल। ये 1857 में अवध प्रांत से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था, ये आपको बताना है। तो सही आंसर है इसका उत्तर कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे एक लाइक कर देते हैं, तो हम अच्छे वीडियो आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।